सब साइलेंट है, सब कहीं कहीं अब कुछ नहीं हो रहा है। अभी आने वाले समय में आपका पहले किस तरफ नीतीश जी जाएंगे, जदयू फैसला करेगी, जो भी अपना निर्णय हो कि हम महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए में रहेंगे, ये पहले फैसला होगा। उसके बाद, क्योंकि वो जो पुराना फैसला था वो खत्म हो गया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। इसी क्रम में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की अगर हम बात करें तो इसी वर्ष चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर जो है एक बड़ा ऐलान आम जनता पार्टी राष्ट्रीय करने जा रहा है। जिसका मेन मकसद है कि अति पिछड़ों के साथ जिस तरह से हकमारी हुई है, आए दिन अति पिछड़ों को लेकर के राजनीति तो बिहार में देखा जाता है, पर जो वाकई में जो अगर कहा जाए तो अति पिछड़ों तक वो विकास नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। एक तरफ जहां आप अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में भी काफी उथल पुथल देखा जा रहा है। पहले तो हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि क्या वह संयोजक बन पाएंगे, क्योंकि अब समय बहुत शेष दिन बचे हैं। अब तो गिनी चुनी हुई दिन ही बची है। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी जो है सो पुराने और परिपक्व लीडर हैं, हर विषयों को बहुत गहराई से समझते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि अभी जो परिस्थिति सामने आई है कि वो अपने जिनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया था अपने दल का, तो उनका जो प्लानिंग था, तो ये अध्यक्ष को वापस लेना, अध्यक्ष पद से वापस करना, अपने खुद अध्यक्ष बनना, इन सभी बातों को जब आप गौर कीजिएगा तो ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं, उनकी कार्यशैली क्या कह रही है। तो यह स्पष्ट हो रहा है अब कि मुख्यमंत्री जी जो टारगेट लेके चले थे कि हमको भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो वो बात अब समाप्त हो गई, उनके दिल से भी समाप्त हो गई और दिमाग से भी समाप्त हो गई। क्योंकि अभी 5 राज्यों का जो रिजल्ट भी आपके सामने दिख रहा है, वो भी बता रहा है कि जनता का जो अभी इसका जो रिजल्ट ये है, चुनाव में जो जनता वोट कर रही है, वह वोट कहीं न कहीं अभी भी एनडीए के पक्ष में जा रहा है। तो इन सभी बातों का कैलकुलेशन हुआ, फिर मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, तो आखिर कब तक ये चलेगा। इसलिए उन्होंने उस प्रक्रिया को विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ में कार्यशैली में भी उनका अब दिख रहा है कि वो जिस काम के लिए ललन सिंह जी को लगाए थे कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से उखाड़ के फेंक देना है, इस काम के लिए वो ललन सिंह जी को लगाए थे। और इसके लिए उन्हें पारितोषिक के तौर पर कि आपको जो है सो वो पद दिया गया था, अध्यक्ष का पद दिया गया था कि आप इसको उखाड़ के फेंकिए। क्योंकि कैलकुलेशन समझने की है कि 303 सीट इसका है, भारतीय जनता पार्टी 303 सीट पर है और इस देश में 543 लोकसभा सीट है। 543 का आधा होता है 271.5, यानी कि 272 सीट जो है होने पर एकदम दोनों तरफ पक्ष बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे एक सीट घटती है, 271 सीट पर आप आ जाते हैं, तो एक सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए और बहुमत से आप एक सीट नीचे चले गए। तो इन्होंने फार्मूला दिया था ललन सिंह जी ने कि हमको सिर्फ 31 सीट पर 330 से 31 घटा दीजिए, तो ये चला आता है 71 पर। तो 71 सीट यदि हम ले आते हैं पर ला देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको एक सीट कम हो जाता है बहुमत से। तो सबसे बड़ा प्लानिंग यही किया गया था कि हम लोग को कम से कम 50 सीट पर, 40 से 45 सीट पर इनको हरा देना है। तो उसमें बिहार था, उसमें बंगाल था, कई ऐसे प्रदेश हैं जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उस स्टेट में उनको हरा करके उतना सीट लोकसभा का उन्हें हराया जा सकता है। और तब विपक्ष में जो है ये नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चेहरा प्रायोजित किया गया था। तो पर तो पानी फिर गया ना। तो अभी नहीं पानी नहीं फिरा है। अभी इस कार्यक्रम को विड्रॉ कर लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गया कि अब ये सब काम बंद करो। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि ये जो है कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। इसलिए
अध्यक्ष पद से भी उन्हें वापस बुला लिया गया है, खुद अध्यक्ष बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में जहाँ तक है बिहार की राजनीति कौन सा करवट लेती है, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इनका वो जो एक बनाए हुए थे एम्बिशन, एक टारगेट, उस टारगेट को उन्होंने छोड़ दिया है। अब नए टारगेट में वो काम करेंगे, जैसा हम लोगों का अनुभव है। एक सवाल अभी है कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन कह रही है कि हम लोग के अंदर खाने में कुछ ऐसा तकरार नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जिस दावे जो नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है जदयू की ओर से कि हम जो 16 लोकसभा सीट जीते हैं, 16 लोकसभा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी शेष बचे 8 सीट, 6 सीट कांग्रेस को जा रहा है और 2 सीट लेफ्ट पार्टी को जा रहा है। लगता है कि ये पूरा समीकरण जो है वह नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जहाँ नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका तो अभी ठिकाना ही नहीं है, और वहाँ सीट बंटवारा का सवाल अब कहाँ से उठने लगा। अब तो सीट बंटवारा की बातें खत्म हो गई है महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में, इसलिए क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी वहाँ जदयू उसमें रहेगी शामिल तब न सीट का बंटवारा होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि हो सकता है कि वहाँ पर वो नहीं रहे, तो अभी तो पहले ये डिसाइड हो जाए ना कि रहेंगे किस तरफ। तो जब जिस तरफ रहेंगे ये डिसाइड होने के बाद ना सीट कहीं बंटवारा होगा। तो अभी 4 सीट, 10 सीट, 5 सीट कोई मतलब ही नहीं है इसका, हमारे समझ से। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मतलब आपका कहना है कि जदयू का मतलब अब जीरो? जदयू अब किस तरफ किस करवट बैठेगा ये पहले देखना है ना, कि आखिर क्या महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए गठबंधन में आएंगे, ये देखने का विषय है। ये बीजेपी तो बार बार कह रही है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार। पार्टी पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई दरवाजा ही नहीं होता है तो बंद क्या होगा। इसलिए मेरा कहना है दरवाजा ही नहीं होता है तो बंद क्या होना है, ये तो कहें हम। मेरा यही कहना है कि इसलिए इस विषय पर जो आप लोग सवाल कर रहे हैं कि बंटवारा, सीट का बंटवारा, ये वो, अभी सब साइलेंट है, सब साइलेंट है, सब कहीं अब कुछ नहीं हो रहा है। अभी आने वाले समय में आपका पहले किस तरफ नीतीश जी जाएंगे, जदयू फैसला करेगी, जो भी अपना निर्णय हो कि हम महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए में रहेंगे, ये पहले फैसला होगा। उसके बाद, क्योंकि वो जो पुराना फैसला था वो ख़त्म हो गया जहाँ तक ये मैं समझता हूँ, तो इसलिए इस आधार पर हम ये आपसे कर रहे हैं। अभी सीट पीट बंटवारा का कोई बात नहीं है। और जहाँ तक हम लोग की बात है, हम लोग अपनी राजनीति को लेकर, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का, हम लोग 1 फरवरी को, ये आने वाले 1 फरवरी को हम लोगों का 2024 में हम लोग मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा संसद बुला रहे हैं। इसलिए क्योंकि इन परिस्थितियों में जो आज अति पिछड़े की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। चाहे उसको आरक्षण जो मिला था, हाँ, आरक्षण जो मिला था उसको जो है सो अन्य जातियों को डाल करके छीना जा रहा है, उसका पुराना जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे उनसे। फिर अभी देखिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, अभी जातीय जनगणना के बाद। तो उस परिस्थिति में आप देखिए कि आप आरक्षण की सीमा इधर बढ़ाए, लेकिन पंचायती राज में जो 20% आरक्षण है उसको आपने नहीं टच किया, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। वो 20% आरक्षण बढ़ना चाहिए। इसलिए अति पिछड़ा समाज का केवल जो वोट बैंक समझ के जो ले रहा है, इसलिए हम लोगों ने 1 फरवरी 2024 को हम लोग मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा संसद बुलाने जा रहे हैं। और उस समय हम लोग पूरी तरह एक निर्णय लेंगे कि हम लोग को करना क्या है और अति पिछड़ा समाज में जितनी भी जातियां हैं वो किसको वोट करेगी। इसीलिए हम लोग 1 फरवरी को अति पिछड़ा संसद। आपकी पार्टी कब अलायंस कर रही है? ठीक, अलायंस की बात अभी हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं। अभी हम लोग निर्णय 1 फरवरी को लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। अब सवाल ये उठता है, हमारे चाहने से तो अलायंस होगा नहीं कि हम चाह लें कि हमारा 20 सीट हमको मिल जाए, 5 सीट हमको मिल जाए, 10 सीट हमको मिल जाए लोकसभा में या विधानसभा में हमको। तो ये हमारे चाहने से अलायंस है, हमारी ताकत से मेरा अलायंस होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग अपनी ताकत को एकजुट कर रहे हैं, एक जगह वोट ला रहे हैं। और आने वाले समय में लगेगा हम अलायंस नहीं करेंगे, लोग हमसे अलायंस करेंगे, क्योंकि हम 36% हैं।
ये समझने का विषय है। ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ, आने वाले समय में आपको यह देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है आने वाले समय में अति पिछड़ों को लेकर एक शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है और तमाम राजनीतिक दलों को यह बता देगा कि जो 36% आरक्षण है उसकी क्या अहमियत होती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।